भजन कीर्तन सुनाएंगे? जी बिल्कुल। ये सुनाइए एकदम जोरदार। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। क्या बात है, थोड़ा पीछे की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बताते चले अभी फिलहाल यहाँ पर इस रस्सी से बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि यहाँ से अब तमाम गाड़ियों का काफिला यहाँ से गुजरेगा। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र और एक एक करके तमाम साधु संत की ये गाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं कि वो एक एक करके यहाँ से निकलते हुए। महाराज जी हो गया सब कुछ? अच्छा आइएगा, 1 मिनट के लिए आइएगा, इधर जाने नहीं देंगे ये लोग, इधर आइए। कैसा लगा वहां पर जाकर? अब बहुत सारी गाड़ियां हैं तो अब महाराज जी आगे चले गए। ये एक एक करके देखिए तमाम गाड़ियां साधु संतों की जिसमें वो लोग मौजूद हैं। ये पुलिस की गाड़ियां यहां से जाती हुई, ये एडीएम की गाड़ी जा रही है। एक एक करके आज ये तमाम लोग साक्षी बने हैं उस पल के, उस मौके के जिसका इंतजार किया जा रहा था बरसों बरस से, और रघुकुल की उस रीति को आज अदा करने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से जब अपनी वाणी को वो आगे बढ़ा रहे थे तो आरएसएस चीफ की ओर से इस बात का जिक्र किया गया। अशोक सिंघल जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के जरिए एक ऐसी राम मंदिर की अलख जगाई, न भूतो न भविष्यति, उन्होंने जिस तरह से अपना पूरा जीवन खपा दिया वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन यकीनन वो जहां कहीं भी होंगे आज राम को अपनी इस भव्यता और दिव्यता में देखकर वो फूले नहीं समा रहे होंगे। आज इसका जिक्र वहां पर किया गया। हमारे साथ नीतीश, हमारे सहयोगी नीतीश पांडे जुड़े हुए। नीतीश, अब सीधे आपके पास आते हुए किस तरह का माहौल है, कितना इस समय उत्कर्ष, उल्लास, उमंग देखने को मिल रहा है भक्तों के बीच में? उत्साह भरा माहौल है चित्रा, और जिस तरह से भगवा ध्वज लहरा रहा है, अब हर कोई जय श्री राम का उद्घोष कर रहा है। और वो लोग भी मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं, वो संत मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो बाहर थे, उनसे पहले जानते हैं भावनाएं अब क्या कहना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री का संकेत भी कहीं ना कहीं बड़ा था। सर्वप्रथम सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आज धर्म का ध्वजा जो लहराना है, आज मोदी जी ने आज लहरा दिया है। सारा विश्व इस लहराए हुए ध्वज से अयोध्या गा रही है, भजन गा रही है। सर्व क्या बोलते हैं कि पूर्णतः से राममय हो चुके हैं, और आज इस ध्वजा से यह पूर्णतः यह दिखता है कि आज हिंदुत्व। आप देखिए कुछ संत भी हैं और इनके पास ये प्रसादम आप देखिए यहाँ पर है। क्या है इसमें? इसमें प्रसाद है, सभी का वहाँ पर लंगर का प्रबंध बैठे हुए होकर था। और अब देखना बिल्कुल जी, इसमें आप देखिए ये सभी को वहाँ पर जो भी लोग अंदर गए हैं उनको ये प्रसाद मिला है, और जिस तरह से ये टिफिन, और इस टिफिन में भी प्रसाद और ये सारी चीजें बैठे रहे, उनको सभी का बहुत आदर मान सम्मान से धर्म ध्वजा का जो रोपण का कार्य रहा है, बहुत ही आनंदित ऐतिहासिक पल था आज। आपसे जानेंगे प्रधानमंत्री का जो संदेश, कहीं ना कहीं गुलामी से मुक्ति, वो क्या है? हाँ, गुलामी से अच्छी तरह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। हाँ, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति है, और सब सनातन धर्म को जागरूक और सनातन धर्म को जिंदा रखने का एक लक्ष्य और उद्देश्य है। ये ध्वज जो थी, धर्म ध्वजा थी, वो जीत की ध्वजा थी। अयोध्या के लोगों के मन में आज जब मैं बात कर रहा था उनसे, तो कहीं ना कहीं वो दिन भी उनके मन में जो कहीं याद दिला रहा था, वो दिन भी जब यहाँ पर ये सब बातें कहीं ना कहीं कल्पना थी। यकीनन नीतीश, मैं आपके साथ लौटूंगी। ऐसे ही हमारे साथ महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज हैं, उनसे जरा मैं बातचीत करती हूँ, और वो भी प्रसादम लेकर आए हैं। महाराज जी दिखाइए ये प्रसादम, और अपने दर्शकों को बताते चले कि जब रामलला टेंट में रहते थे उस समय तुलसी जी का पौधा भी वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया था। इस तरह की स्थिति थी। ये देखिए बेसन का लड्डू है, राम जन्मभूमि का ये प्रसाद है, और ये एक टिफिन भी मिला हुआ है। टिफिन में यहाँ पर इसमें भी लड्डू है, और इसमें लिखा हुआ है अखिल ब्रह्मांड नायक महाराजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला मंदिर ध्वजारोहण पर्व के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर आपको बताते चले तमाम यहाँ पर भगवान श्री राम है, रामलला के रूप में भी है, और इस तरह से। और क्या क्या है महाराज जी? ये पटका भी मिला है राम जी के नाम का, और इसमें राम मंदिर भी है, और ये देखिए सूर्य देवता भी हैं। रामो विग्रहवान धर्मः,
जय श्री राम और ये लिखा हुआ है राम राम करते हुए ये पटका लिखा हुआ है। कैसा लगा महाराज जी, आप अंदर से आ रहे हैं, जरा बताइए अपनी भावनाएं क्या रही? बहुत आनंद आया जो है। हाँ, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं इस कार्यक्रम को देख करके। बहुत वर्षों के बाद गुलामी से हम लोग मुक्त हो रहे हैं और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। आंखों में आंसू भी थे जब धर्म ध्वजा वहां पर श्री राम राज का शुभारंभ हो रहा है। ये दुर्ग के सब महात्मा लोग प्रसन्न है। बहुत आनंद आया है देख करके। आनंद आ गया प्रसाद पाकर। अब आप अरे हाँ, हम जा रहे हैं। महाराज जी का नाम तुलसी महाराज है। आपको बताते चले, एक वक्त ऐसा था जब भगवान श्री राम जब टेंट में रहा करते थे, उस समय वहां पर तुलसी जी के जो पौधे लगाए गए थे उन पौधों को भी उखाड़ के फेंक दिया गया था। आप जरा सोचिए, वो तुलसी जो भगवान राम को प्रिय है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है, वो तुलसी जब नैवेद्य में डाली जाती है तभी वो पूरी मानी जाती है। और वहां पर इस तरह का भाव था, लेकिन वो तब का समय था, ये आज का समय है। सरयू नदी में बहुत पानी बह चुका है और अब राम राज्य अयोध्या का अलग शंखनाद यहाँ से होता हुआ सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ विवेक राय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या माहौल है विशाल? बिल्कुल चित्रा, देखिए इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, यहां पर अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि परिसर से इस वक्त निकलने वाले हैं और साकेत हेलीपैड जाएंगे, जहां से वो अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचकर कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे। लेकिन इस वक्त यहां पर आप देखिए ये पूरा रूट लगा दिया गया। योगी आदित्यनाथ यहां से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और श्रद्धालु जो कि सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए हैं उस इंतजार में है कि जब इस कार्यक्रम का समापन हो तो वो श्री राम जन्मभूमि में जाकर दर्शन कर पाए, क्योंकि अब ध्वजा स्थापित होने के बाद पहला मौका होगा जब ये श्रद्धालु दर्शन करना चाहेंगे उस ध्वजा के जो वहां पर स्थापित की गई है और श्री राम जन्मभूमि परिसर में जाना चाहते हैं। ये दोनों तरफ आपको लोग दिखाई पड़ेंगे और बीच में रास्ता पूरा क्लियर रखा गया है। थोड़ी देर में यहां से योगी आदित्यनाथ निकलने वाले हैं और जो अन्य अतिथि आए हैं वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन चित्रा, आज का दिन अयोध्या के लिए, देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए इस दिन के तौर पे जाना जाएगा कि आज ही के दिन संपूर्ण राम मंदिर का काम पूरा हुआ है और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी यात्रा के बारे में बताया कि कैसे एक संकल्प को साकार किया है और कैसे राम मंदिर के निर्माण से जो आध्यात्मिक विकास है, जो सांस्कृतिक विकास है वो तो होगा ही होगा, लेकिन अयोध्या की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। इसका उदाहरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में दिया और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने भाषण में इन तमाम चीजों का जिक्र किया कि कैसे अशोक सिंघल के समय से इस पूरे आंदोलन को शुरू किया गया था। धीरे धीरे वक्त लगा, कई चुनौतियां आई, इसके अलावा कई ऐसे उतार चढ़ाव आए संघ के सामने, विश्व हिंदू परिषद के सामने राम मंदिर को लेकर, उसका भी जिक्र किया। और आज जब यहाँ राम मंदिर का जो सपना था वो पूरी तरह से साकार हुआ तो पीएम मोदी के लिए भी एक ये बड़ी बात थी, मोहन भागवत के लिए भी एक ये बड़ी बात थी और जो तमाम यहाँ पर राम भक्त इस आंदोलन से जुड़े रहे थे उनके लिए एक ये बड़ा माइलस्टोन कहा जाएगा। आज का दिन कोई भी राम भक्त नहीं भूलेगा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे पास जो सूचना आ रही है, श्री राम जन्मभूमि परिसर से साकेत महाविद्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां से वो सीधे अयोध्या एयरपोर्ट जाएंगे। और थोड़ी देर में चित्रा, इसी रास्ते से एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। इस पूरी राम पथ पर जगह जगह केसरिया झंडे लगे हुए हैं, जय श्री राम लिखा हुआ है, राम जी की तस्वीर लगी हुई है और कुछ इस तरह के पोस्टर्स पूरी अयोध्या में लगाए गए हैं। और अब थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ यहां से गुजरेंगे, इसलिए इस पूरे रास्ते को खाली कर दिया गया है और आज का ये पूरा कार्यक्रम यहां पर समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब से आम श्रद्धालु उस पवित्र ध्वजा की जो केसरिया रंग की है उसके दर्शन रामलला के साथ कर पाएंगे। राम के भक्त हैं, प्रभु राम जी के भक्त हैं, तो सभी का योगदान है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ऐसा गीत गाइए कि आपके साथ ये जो प्रजा खड़ी है वो भी सुना दे। ऐसा कोई पॉपुलर गीत भी गा दीजिए जो बाकी लोगों को भी आता हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, सुबह और शाम, श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आइए भाई, अब राम जी की ध्वजा लेकर आए हैं। ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये ध्वजा देख लीजिए। ये ध्वजा में भगवान श्री राम है, लेकिन उस ध्वजा की तस्वीरें सामने आ गई हैं जिसमें कोविदार वृक्ष है, सूर्य भगवान है, ओम है, और इसके जरिए सनातन का संदेश है कि अब नए भारत का ये जो अभ्युदय हुआ है वो अपनी सनातन परंपरा को लेकर किस तरह से विस्तार लेगा, आगे बढ़ेगा। आइए थोड़ा भीतर की ओर चलते हैं, वहां पर पीछे से चलते हैं, पीछे से यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं और आपको बताते चले कि यहाँ पर अलग तरह का माहौल है, उन लोगों से बातचीत करते हैं। और ये देखिए राम जी के जुबक, जरा जोरदार नारा लगा दीजिए। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, भक्त हैं यहाँ पर श्री राम जी के, और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।